जर्मन सैनिक जो थे वो ग्रे कोट पहने हुए थे, और हम ब्रिटिश सैनिक जो थे हमारे खाकी कोट पहने हुए थे। और हम सभी जो थे वहाँ बीच में, मैदान के बीच में, यानी जंग का जो मैदान था वहाँ बीच में हम मिल रहे थे। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस। इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, और मैं भी इसका एक हिस्सा था। और हम वॉर के मैदान के बीच में हम पीस यानी कि शांति बहाल कर रहे थे, यानी हम एक दूसरे से मिले थे। हालांकि हाँ, वो भी सैनिक थे, हम भी सैनिक थे, हमारा काम भी हमारे मुल्क की हिफाजत करना था। और लेकिन अभी हम क्या कर रहे थे, अब चूंकि क्रिसमस था, हम दोनों ही यानी कि हमारा दुश्मन और हम जो है वो मिल करके क्रिसमस को यानी त्योहार को सेलिब्रेट कर रहे थे। यू कैनॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी, अपनी वाइफ को उसने लेटर में लिखा कि आप इस चीज को सोच भी नहीं सकती हो कॉनी। माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इनटू द आईज ऑफ द ब्रिज ऑफिसर वी अप्रोच्ड ही हु अप्रोच्ड मी, हैंड आउटस्ट्रेच्ड। कि कौनी, तुम सोच भी नहीं सकती हो कि मेरे मन के अंदर क्या फीलिंग्स आ रही थी जब मैंने उस फ्रिट्ज यानी जर्मन ऑफिसर की आंखों को देखा, जो मेरी तरफ बढ़ रहा था, हाथ बढ़ाए हुए, यानी मुझसे हाथ मिलाने के लिए उसने अपना हाथ बढ़ा कर रखा था, और वो मेरी तरफ बढ़ रहा था। हैंस वोल्फ, ही सेड, ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट। हैंस वोल्फ, उसने अपना नाम बताया और मेरी तरफ हाथ बढ़ाते हुए मुझसे हाथ हिलाया गर्म जोशी से, यानी काफी अच्छे से। आई एम फ्रॉम डोसलडॉर्फ, उसने, आई प्ले द सेलो, सॉरी, आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस। तो उसने कहा, मैं डोसलडॉर्फ से हूँ, और मैं ऑर्केस्ट्रा यानी कि जो इनका बैंड होता है म्यूजिक का, तो उसके अंदर सेलो यानी कि एक वायलिन, बड़ा सारा गिटार की तरह एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो बजाता हूँ। और उसने उसे क्रिसमस विश किया। कैप्टन जिम कैप्टन जिम मैकपर्सन, आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया, मेरा नाम कैप्टन जिम मैकपर्सन है। एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और मेरी तरफ से भी तुम्हें क्रिसमस मुबारक हो। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड के वेस्ट पार्ट में एक जगह है, डॉर्सेट नाम है, और मैं वहां से हूँ, और मैं एक स्कूल टीचर हूँ। आह, डॉर्सेट, ही स्माइल, उस जर्मन फौजी ने, ऑफिसर ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे डॉर्सेट, आई नो दिस प्लेस, मैं ये जगह जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं इस जगह को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर्ड मैनी माई रम राशन एंड हिज एक्सेलेंट सॉसेज, और हम दोनों ने, मैंने अपने रम यानी शराब जो है उसके साथ शेयर की, और उसने जो है अपनी सॉसेज यानी अपना खाना जो था, अ, जिसे हम कह सकते हैं कि मीट जो होता है, उस तरह का कोई खाना उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। एंड वी टॉक्ड, और हमने कई देर तक बातें की। एंड वी टॉक्ड कॉनी, हाउ वी टॉक्ड, और हमने बात की, और हमने कैसे ये बात की, कॉनी अपनी वाइफ का नाम लेता है। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, और उसकी इंग्लिश तो बहुत ही अच्छी थी, यानी वो जर्मन था लेकिन वो इंग्लिश बहुत अच्छे से बोल रहा था। But it turned out that he had never set foot in Dorset, never even been to England. और बातों ही बातों में ये पता चला कि वो डॉर्सेट तो कभी गया ही नहीं था, पैर भी नहीं रखा। डॉर्सेट तो क्या, इंग्लैंड भी कभी नहीं गया। He had learned all he knew of England from school. जो कुछ भी उसने सीखा था वो सब उसने स्कूल से सीखा था इंग्लैंड के बारे में। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और इंग्लिश में बुक्स पढ़ करके उसने इंग्लैंड के बारे में जाना था। His favorite writer was थॉमस हार्डी। उसका फेवरेट राइटर इंग्लिश में था थॉमस हार्डी, जो इंग्लिश में बुक्स लिखता था। His favorite book, फार फ्रॉम द मैडनिंग क्राउड, और उनकी जो फेवरेट बुक थी उस जर्मन ऑफिसर की, हैंस वुल्फ की, वो थी फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। So out there in no man's land we talked of Bathsheba and Gabriel, Og and Sergeant Troy and Dorset। तो उन्होंने इन इन टॉपिक्स पे बैठ करके कई देर तक बातें की। He had a wife and one son। उसकी एक वाइफ थी और एक बेटा था। Born
just 6 months ago, जो अभी 6 महीने पहले ही पैदा हुआ था. As I looked about me, there were hurdles of khaki and grey everything. अब जब मैं देख रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि सब तरफ जो है वो ग्रे और खाकी कलर के लोग घूमते हुए नजर आ रहे हैं. ऑल ओवर नो मैंस लैंड. वो जो नो मैंस लैंड है जहाँ पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं होती, तो फौजी जो थे उस नो मैंस लैंड में. नो मैंस लैंड किसी पर जो है वो किसी भी कंट्री का अधिकार नहीं होता है. वो ना जर्मन की थी और ना ही इंग्लैंड की थी. तो वहां पर उसने देखा कि लोग जो थे फौजी थे वो सारे के सारे नो मैंस लैंड में घूम रहे थे, स्मोकिंग कर रहे थे, लाफिंग कर रहे थे, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, ये सब काम वो कर रहे थे. हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक. और मैंने और हैंस वुल्फ ने जो क्रिसमस का केक बच गया था उसको आपस में खा लिया, शेयर करके खाया. He thought the marzipan was the best he had ever tasted. और उसे लगा कि मार्जिपान जो है, यानी हम केक के ऊपर जो क्रीम वगैरह लगाते हैं, सजाते हैं, जिसमें शक्कर, अंडे और जो कुछ भी ड्राई फ्रूट्स हम डालते हैं, वो उसको बहुत ही अच्छा लगा. आई अग्रीड. और मैंने भी हामी भर दी. वी अग्रीड अबाउट एवरीथिंग. हमने हर चीज में अग्री कर लिया ना, हम एक दूसरे की बातों से हर चीज में सहमत हो गए. एंड ही वॉज माई एनिमी. और वो मेरा दुश्मन था. देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉन. हालांकि वो मेरा दुश्मन था, हम एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन हमारी बातें जो थी वो आपस में एक दूसरे से सहमत हो रही थी. यानी उसकी बातें मुझे ठीक लग रही थी और मुझे जो है मेरी बातें उसको ठीक लग रही थी. और हमने क्रिसमस जो था वो बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया. ऐसा तो कभी हमने पहले सेलिब्रेट किया ही नहीं था. देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल. फिर कोई जो है फुटबॉल लेकर के आ गया. ग्रेट कॉर्ड्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट. फिर जर्मन के लोगों ने, जर्मन सैनिकों ने अपने अपने कोट उतार दिए और एक बड़ा सा ढेर बना दिया. कोट उतार करके किस में जुट गए वो? कोट उतार करके फुटबॉल खेलने के लिए गोल पोस्ट बनाने में जुट गए. एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वाज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्ज. और अब क्या होने वाला था ये हमें मालूम है. अब इंग्लैंड के जो सैनिक थे वो और जर्मन के जो सैनिक थे वो आपस में फुटबॉल का मैच खेलने वाले थे. Hans and Wolf, Hans Wolf and I looked on and cheered. हैंस वुल्फ और मैंने जो देखा उन लोगों को, और हमने उनको चीयर किया, यानी उनका हौसला बढ़ाया. क्लैपिंग आवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग आवर फीट टू कीप आउट द कोल्ड as much as anything. और हमने तालियां भी बजाई और अपने पैरों को भी पटका ताकि हम सर्दी को हमसे दूर रख सकें. There was a moment when I noticed the breaths mingling in the air between us. और हम बैठे हुए थे, थोड़ी देर में मैंने देखा कि हमारे मुंह से जो भाप निकल रही थी, हवा निकल रही थी, वो आपस में मिल रही थी, मिंगल कर रही थी, आपस में घुल रही थी. क्योंकि सर्दी थी, सर्दी में तो जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो भाप की तरह नजर आता है. तो वो मेरी और जर्मन ऑफिसर जो मेरे साथ बैठा होता है हैंस, उसकी सांसें आपस में टकरा रही थी. ही सॉ इट टू एंड स्माइल. और उसने भी वो चीज देखी और वो मुस्कुराया. जिम मैकफर्सन, ही सेड आफ्टर अ व्हाइल. थोड़ी देर बाद में उसने कहा, जिम मैकफर्सन, आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिसॉल्व दिस वॉर, अ फुटबॉल मैच. वो कहता है कि हाँ, मुझे लगता है कि यही तरीका है जिससे हम इस लड़ाई को खत्म कर सकते हैं, एक फुटबॉल मैच के जरिए. नो वन डाइज इन फुटबॉल मैच. हम लड़ाई ना करके फुटबॉल मैच खेल लेते हैं. और फुटबॉल मैच में तो कोई मरेगा भी नहीं, किसी की मौत भी नहीं होगी. नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन. कोई बच्चे मरेंगे भी नहीं. नो, सॉरी, कोई बच्चे जो है वो अनाथ नहीं होंगे. नो वाइफ्स बिकम विडोज. कोई भी औरत जो है वो विधवा नहीं होगी. आई प्रिफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम. मैंने उससे कहा कि मुझे तो
क्रिकेट ज्यादा पसंद है। कि ब्रिटेन के लोग जो है वो क्रिकेट के ज्यादा क्रिकेट ज्यादा पसंद करते हैं। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली। तो उसके बाद मैं तो क्रिकेट मैच प्रिफर करूंगा। तो अगर क्रिकेट मैच होता है तो फिर हम टॉमीज यानी इंग्लैंड के जो निवासी हैं, इंग्लैंड के सैनिक हैं, फिर तो हम पक्का ही जीत सकते हैं। वी laughed at that and together we watched the game। और हम दोनों उस बात पर हंसे और हम दोनों ने उस मैच को देखा। Sad to say, Connie Fritz won 2 goals to 1। और अब मैं बताती हूँ काफी उदास हूँ कि जर्मन सैनिक जीत गए और हम हार गए। वो 2-1 से जीत गए, उन्होंने हम पर 2 गोल कर दिए और हम उन पर एक ही गोल कर पाए। But as Handball generally said, our goal was wider than theirs, so it wasn't quite fair। तो अब हैंस वुल्फ ने जेनरोसिटी शो करते हुए कहा कि आ, यानी कि ब्रिटेन के सैनिकों का जो गोल पोस्ट था वो काफी चौड़ा था और जर्मन सैनिकों का जो गोल पोस्ट था वो थोड़ा संकड़ा था। अब चौड़ा होने की वजह से उनको गोल करने का मौका ज्यादा मिल गया। तो इसीलिए उसने कहा कि भाई इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, असल में गोल पोस्ट आपका जो है वो काफी बड़ा था। The time came, and all too soon, when the game was finished. The snaps and the rum and the sausage had long since run out, and we knew it was all over। और जो खाने पीने की जितनी भी चीजें थी वो तो काफी पहले ही खत्म हो चुकी थी। यानी हम जो भी वहां लेकर के आए थे खाने पीने के लिए, जो हम पार्टी कर रहे थे, त्योहार जो हम मना रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे, और हमें ये पहले ही पता चल गया था। यानी हमें काफी देर से मालूम था कि ये सब चीजें खत्म हो रही हैं और अब तो मैच भी खत्म हो गया था। आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून। अब मैंने हैंस वुल्फ को विश किया और मैंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपनी फैमिली को जल्द ही देखोगे। यानी कि लड़ाई जल्दी से खत्म हो जाए और आप जल्दी से अपने घर चले जाएं। That the fighting would end and we could all go home। कि लड़ाई खत्म हो जाए और हम सभी अपने घर चले जाएं। I think that I think that is what every soldier wants on both sides, Hans Wolf said। Hans हैंस वुल्फ ने कहा कि हम भी यही चाहते हैं कि कोई भी सैनिक ना आपकी तरफ से ना हमारी तरफ से मरे और हम सब के सब जो है वो अपने घर चले जाएं। टेक टेक केयर जिम मैकफर्सन। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू। हैंस वुल्फ ने कहा, जिम मैकफर्सन अपना ख्याल रखना, और ये क्षण जो थे जो हमने यहाँ बिताए ये हम कभी नहीं भूलेंगे, और तुम भी नहीं, यानी तुम भी नहीं भूलना। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली। उसने मुझे सैल्यूट किया और मुझसे दूर चला गया। अनविलिंगली आई फेल्ट। और मुझे लगा कि उसके जाने का मन नहीं था लेकिन उसकी मजबूरी थी इसलिए उसे जाना ही पड़ा। ही टर्न्ड टू वेव जस्ट वंस। वो एक बार मुड़ा और उसने हाथ हिलाया। And then became one of the hundreds of grey-coated men drifting back towards their trenches। और फिर जर्मन सैनिक जो कई सौ थे उनके साथ में वो उनमें घुल मिल गया और अपने ट्रेंचेस में वापस चला गया। That night, back in our dugout, we heard them singing a carol and singing it quite beautifully। जब रात हो गई तो हमने देखा कि जर्मन सैनिक जो थे वो कैरल्स यानी क्रिसमस सॉन्ग होते हैं वो गा रहे थे और वो बहुत ही अच्छे तरीके से गा रहे थे। इट वॉज स्टिल नाइट, साइलेंट नाइट। और ये एक शांत रात थी। Our boys gave them a rousing chorus of while shepherds watched। और फिर हमने भी जो था वो एक ऊंची आवाज का कॉरस गाया। While shepherds watched, we exchanged carols for a while। हमने काफी देर तक जो थे क्रिसमस के सॉन्ग्स वो अदल बदल, पहले कभी वो गाते कभी हम गाते, काफी देर तक ऐसा किया। एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट। और फिर वो भी चुप हो गए और हम भी चुप हो गए। We had had a time of peace and goodwill, a time I will
treasure as long as I live। तो हमने जो समय बिताया ये काफी शांति वाला और भलाई वाला समय था, और इन कीमती क्षणों को मैं एक खजाने की तरह अपने साथ रखूंगा जब तक मैं जिंदा रहूंगा। डियरेस्ट कॉनी, by Christmas time next year, this war will be nothing but a distant and terrible memory। मेरी प्रिय कॉनी, जब अगले साल क्रिसमस आएगा तब ये जो युद्ध है, ये जो लड़ाई होती है, तो इसको सब भूल जाएंगे, और ये एक डिस्टेंस एंड टेरिबल मेमोरी बन जाएगा, यानी एक ऐसी यादगार बन जाएगा जो बहुत ही डरावनी होगी। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे, मैं जानता हूँ कि आज जो कुछ भी हुआ है, हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, दोनों तरफ के सैनिक शांति कितनी चाहते हैं, यानी वो दोनों तरफ के सैनिक जो है वो शांति चाहते हैं, लड़ाई झगड़ा या युद्ध नहीं चाहते हैं। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट, हम जल्द ही मिलेंगे, मैं इस बात का जो है वो इस बात को पक्के तौर से कह सकता हूँ। योर लविंग जिम, तुम्हारा प्रिय जिम। तो अब हम इसको समअप कर लेते हैं और इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं जल्दी से। हु हैड रिटन द लेटर टू हुम एंड व्हेन, ये लेटर किसने लिखा है और किसे लिखा है? ये लेटर जिम मैकपर्सन ने लिखा है, और किसको लिखा है? अपनी वाइफ को लिखा है, जिसका नाम है कॉनी। और कब लिखा है? 26 दिसंबर को। ये यहाँ देखो इसकी डेट लिखी हुई है पेज नंबर 10 पे, December 26, 1914 को, यानी 25 दिसंबर को क्रिसमस सेलिब्रेट किया उन्होंने, और नेक्स्ट डे उसने ये लेटर लिखा। वाई वॉज द लेटर रिटन, ये लेटर क्यों लिखा गया था? वॉट वॉज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपन, ये लेटर जिम ने अपनी वाइफ कोनी को लिखा था ताकि उन्होंने जो एक यादगार पल बिताया है उसको जो है वो अपनी पत्नी के साथ में शेयर कर सके। और व्हाट वाज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपेंड, और क्या बहुत ही आश्चर्यजनक बात हुई थी। वो जो आश्चर्यजनक बात हुई थी वो ये थी कि जो उन्होंने जो है वो जर्मन सैनिकों के साथ में काफी अच्छा समय बिताया, फुटबॉल खेला, खाया पिया, पार्टी किया, और ऐसा उन्होंने जो है वो अपनी दुश्मन सेना के साथ में किया था, वो उनके कोई अपने नहीं थे बल्कि वो एक दुश्मन सेना थी। Question number 3. What jobs did Hans Wolf and Jim McPherson have when they were not soldiers? जब वो सोल्जर्स नहीं थे तो वो क्या काम करते थे, हैंस वुल्फ और जिम मैकपर्सन? तो चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हैंस वुल्फ जो था वो ऑर्केस्ट्रा के अंदर सेलो बजाता था, यानी कि एक गिटार टाइप का बड़ा सा गिटार होता है उसको बजाता था, और जिम मैकपर्सन तो था जो था वो एक स्कूल टीचर था, जब वो दोनों सोल्जर्स नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 4, हैड हैंस वुल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट, व्हाई डिड ही से ही न्यू इट, क्या हैंस वुल्फ कभी डॉर्सेट गया था जहां जिम मैकपर्सन रहता था, ये उसका जो घर था, और अगर उसने ऐसा क्यों कहा कि वो डॉर्सेट जानता है? हैंस वुल्फ कभी भी डॉर्सेट नहीं गया, उसने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि उसने इंग्लैंड के बारे में किताबों से पढ़ा है और स्कूल में पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 5, डू यू थिंक जिम मैकपर्सन केम बैक फ्रॉम द वॉर, क्या आपको लगता है जिम मैकपर्सन युद्ध से या लड़ाई से वापस आया होगा? हाउ डू यू नो दिस, आपको ये कैसे पता चलता है? अभी तक हमने जो चैप्टर पढ़ा है वो चैप्टर पढ़ करके हम अ, ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि जिम मैकपर्सन जो है वो वापस अपने घर ना आया हो। हम ऐसा इसलिए कह सकते हैं कि कोनी ने जो है ये लेटर उठा संभाल करके रखा था, उठा करके रखा था, और काफी सेफ रखा था। अगर जिम मैकपर्सन वापस आ जाता तो उसको इस पत्र से ज्यादा लगाव नहीं होता, वो जिम मैकपर्सन के ना आने की वजह से ही हो सकता है उसने जो है ये लेटर संभाल करके रखा हो। तो यहाँ तक का आज का हमारा जो है वो
लेसन पूरा होता है। कल आगे इसका थर्ड पार्ट जो है वो हम पढ़ेंगे, और आगे की कहानी हम पता लगाएंगे, आगे की कहानी क्या कहती है।